हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट आजकल जो आ रहा है वो LRDI में आ रहा होगा, है ना। तो आज का हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें हम लोगों ने ये 4 सेट का एक क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाया है। तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए उनको मैं बता दूँ, अगर आपको बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशंस सीखने हैं कि कैसे किए जाएँ, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो LRDI हो, और आप कैट में बहुत अच्छे स्कोर लाना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.catipmat.com पे जाके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो। और आपको हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है इसमें आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे आपको फ्री में पूरे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस आपको क्वांट के मिल जाएंगे, और LRDI के भी 2017, 18, 19 और 20 का आज फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड स्लॉट की भी LRDI विद इन 1.5 मंथ में हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल है। इस चैनल पे आपको मोर देन 400 वीडियोस मिलेंगे जो आपके काम के हैं। ठीक है, तो आप पूरे वीडियोस देखिए और आप टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं ये सब चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल में आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कैट 2020 स्लॉट 1 का लास्ट क्वेश्चन। पहले पढ़ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये डायरेक्शंस हैं और इसके बाद ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, 4 का सेट है, तो 4 के सेट के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले ये सीख लो आप। पहले एक आप 3x3 का बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर ये इसको ज्वाइन करना है, इसको और इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी हमने हमारे वीडियो कोर्स में डिटेल में ली हुई है। ठीक है, तो वो आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ सीखने को आराम से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए, 1000 पेशेंट्स हैं करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसीज वर सिलेक्टेड टू स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। क्या है? ABCD 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन है। These patients were first randomly assigned into 2 groups of equal size. इक्वल साइज है मतलब 500 होगा, कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। दो ग्रुप है, ट्रीटमेंट ग्रुप, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, इसमें 500 होंगे, और एक क्या हो गया, कंट्रोल ग्रुप, इसमें भी कितने होंगे, 500। ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन पढ़ के समझते आना, आपको बहुत इजी सॉल्यूशन लगेगा। The patients in the control group were not treated with any of these medicines. अच्छा, कंट्रोल ग्रुप में किसी को इससे ट्रीट नहीं किया जा रहा। Instead, they were given dummy medicine called placebo. Placebo इफेक्ट आपको पढ़ा ही होगा, वो शक्कर का खिला देते हैं। ठीक है, containing only sugar and starch, देखा वही लिखा हुआ। The following information is known about the patient in the treatment group. अरे, ट्रीटमेंट ग्रुप के बारे में अब इंफॉर्मेशन है जिसमें कितने पेशेंट्स हैं, 500। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब पॉइंट ए से पढ़ना चालू कर। अ टोटल ऑफ 250 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विथ टाइप ए मेडिसिन। तो देखो, टाइप 4 का सेट था, ए इसको ले लो, बी सी डी। ए में टोटल कितने हैं, 250, तो ए के ऊपर आप कितना लिख दो, 250। ध्यान से देखते जाना। 210 टाइप सी में कितने हैं, 210। सिंपल था। पॉइंट ए हो गया, राइट लगाते जाओ ताकि हमें पता रहे कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़ लिए। बी पॉइंट, 25 पेशेंट वर ट्रीटेड विद टाइप ए मेडिसिन ऑनली। ऑनली लिखा है यानी 25 यहाँ पे आएगा। क्लियर? 20 सी ऑनली, 20 सी ऑनली है तो 20 यहाँ पे आएगा। 10 डी ऑनली, टाइप डी मेडिसिन ऑनली, तो 10 डी ऑनली में आएगा। यानी बी ऑनली नहीं पता, बाकी सब इन्होंने बता दिया, ये 10 इधर लिख दिया। ठीक है, बी पॉइंट भी हो गया। अब सी पॉइंट, 35 पेशेंट ट्रीटेड विथ ए एंड डी ऑनली। ए एंड डी ऑनली कहाँ होगा, देखो इधर कॉर्नर पे नीचे सबसे, ए एंड डी कितना है, 35। ठीक है, 20 पेशेंट्स वर ट्रीटेड ए एंड बी ऑनली। ए एंड बी ऑनली ये इधर आएगा, 20 पेशेंट्स लिखा है, 20 ये आ गया।
यहाँ पे होगा ए एंड बी ओनली, देखो ना सी है ना डी है, तो 35 हो गया, 20 हो गया, 35 हो गया। 30 पेशेंट्स ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली आएगा तो ये ए सी डी हो गया, ये ए सी होगा, ये कितना है 20, यहाँ पे भी 20 लिख दो। ओह सॉरी 30 था। एक एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, हल्का सा गलत हुआ तो हमें पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ जाएगी। 30 पेशेंट्स एंड सी ओनली, अब 20 पेशेंट्स ट्रीटेड सी एंड डी ओनली, सी एंड डी ओनली इधर आएगा, ये कितना लिखा हुआ 20, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो कोर्स में काफ़ी बताई हुई है कि 2 ओनली वाले कौन कौन से बॉक्स होते हैं, 3 ओनली वाले कौन कौन से होते हैं, पीएनसी का लॉजिक उसमें यूज़ किया था। डी पॉइंट, 100 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 3 टाइप्स ऑफ मेडिसिन। देखो एग्जैक्टली 3 मैं बता देता हूँ ये होगा, इसको अगर आप ए बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो और डी, यानी ए बी सी डी ओनली 3 रहेगा। ये क्या लिया हुआ है 100, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको दिया हुआ इक्वल टू 100, यहीं पे लिख लो। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। ई पॉइंट, 40 ट्रीटेड विथ ए बी सी बट नॉट डी, 40 ए बी सी बट नॉट डी, यानी स्मॉल ए की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने 40, ठीक है। 20 पेशेंट्स ए सी डी, ए है सी है और डी है, ए सी डी बट नॉट बी, ये 20, यानी बी की वैल्यू 20 आ गई, यानी ए और बी पता चल गया, यानी सी प्लस डी क्या हो जाएगा 40 प्लस 20 60, 100 में से 60 माइनस कर दो क्या आएगा 40, तो सी प्लस डी की वैल्यू 40 हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ई पॉइंट भी हो गया। एफ पॉइंट जो कि लास्ट है, 50 पेशेंट्स वर गिवन ऑल द 4 मेडिसिन, यानी 50 बीचों बीच आना है। 75 पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद एग्जैक्टली 1 टाइप ऑफ मेडिसिन। देखो एग्जैक्टली 1 में ए का हमें पता था 25 है, ओनली ए, ओनली बी हमें नहीं पता, ओनली सी पता है 20 ये रहा, और ओनली डी पता है 10, और ओनली 1 ये सब मिला के होंगे, ओनली ए ओनली बी ओनली सी ओनली डी, ये ओवरऑल दिया हुआ है 75। तो यहाँ से ओनली बी पता चल जाएगा, कितना होगा 20, है ना 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दो, ठीक हो गया। अब बाकी जितने खाली बॉक्स हैं उसको हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू पता है 40 20, तो स्मॉल ए को हटाओ, स्मॉल बी को हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो 40 और स्मॉल बी की जगह 20। सी प्लस डी का एडिशन 40 होगा हमें पता है। अब हमें क्या क्या पता है इस पे हम ध्यान लगाएंगे, किस पे ध्यान लगाएंगे, हमें क्या क्या पता है। देखो ए का ओवरऑल टोटल पता है 250, है ना। अब ए के ओवरऑल टोटल में सिर्फ डी बचा है, तो डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले इस कॉलम को ऐड कर लो, तो 25 30 ये ऐसे ऐड कर लो, 110, है ना। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सही है। और ये कितना टोटल हो जाएगा 110 प्लस डी, तो 220 प्लस डी हो गया, दोनों का एडिशन जो कि क्या है 250 के इक्वल। तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20 प्लस 30 50, यानी 30, डी की वैल्यू 30 आ गई। तो डी जहाँ पे लिखा था वहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 30। अच्छा सी प्लस डी 40 है, तो डी 30, तो सी क्या हो जाएगा 10, है ना। अगर ये 30 तो सी क्या हो जाएगा 10, तो सी की जगह क्या लिख देता हूँ 10। अब इस कॉलम की वैल्यू क्या आ गई थी 110 था प्लस 30, तो 140। कॉलम वाइज लिख लिया करो तो बार बार हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, छोटी छोटी सी बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इस पूरे कॉलम का भी एडिशन कर लेंगे, रो वाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको अब x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। अभी मुझे x और y और निकालना है, ठीक है।
अब ध्यान से देखना, इस रो का टोटल 90 प्लस एक्स और इस रो का टोटल बीच वाली 100। अब देखो ओवरऑल सी का टोटल 210 दिया हुआ था, तो 100 प्लस 90 190 प्लस एक्स, ये 210 होगा ना। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, है ना। तो एक्स की जगह आप क्या लिख दो 20। ये भी आपका हो गया। देखो जितनी इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब 90 प्लस 20 क्या हो जाएगा 110। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो 110। तो इन दोनों का एडिशन 210 हो जाएगा। आराम से समझ में आ रहा है। अब बी वाले इस कॉलम का एडिशन देखें तो कितना आ जाएगा 50 प्लस वाई। अच्छा ओवरऑल ये जो जितने भी बॉक्सेस हैं इनका टोटल 500 होगा, ये रहा ट्रीटमेंट ग्रुप। अब इसका यूज करके वाई भी आ जाएगा। तो ओवरऑल टोटल क्या होगा, पहले इन तीनों का एडिशन देख लें कॉलम वाइज। तो क्या था 110 प्लस 140, ये तो आपका 250 आई थिंक हो गया, प्लस 50 प्लस वाई, तीनों कॉलम हो गए, प्लस ये बन गया 20 20 और 10 यानी 50। ये ओवरऑल होगा 500। ऐड कर दो 250 प्लस 50 300, 500 में से 300 माइनस हो गया 200 और 150 और 50 और माइनस आ गया तो 150 बचेगा। क्रॉस चेक कर लो, सही है। y की वैल्यू 150, तो y जहाँ दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख दो 150। तो ये 150 प्लस 50 कितना हो गया 200। इस कॉलम की वैल्यू क्या आ गई 200 और इस रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 125, है ना। ठीक है। अब देखो ये ऐसे इसलिए कर लिया। अब बी का अगर ये लोग पूछते, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वो पता नहीं, हम अपने मन से कुछ आंसर निकाल लेते हैं ताकि आखिरी में कोई दिक्कत ना हो। तो 200 प्लस 140, ओवरऑल बी मेडिसिन कितने लोग यूज कर रहे होंगे 200 प्लस 140 यानी 340। ए का पता हो गया, बी का पता हो गया, सी का पता ही है, डी का और निकाल लेते हैं। डी का क्या होगा 100 प्लस 125 225। ठीक है, आई थिंक पूरी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इनके। उम्मीद है कि अब क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक सेकंड में पूरे आंसर आएंगे। हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड इन मेडिसिन टाइप बी, टाइप बी लिखा हुआ है। देखो टाइप बी के ऊपर 340 लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 340। सब कुछ अब आपको आंखों के सामने आंसर दिखेंगे। द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर ट्रीटेड मेडिसिन बी सी डी बट नॉट ए, बी सी डी बट नॉट ए। तो बी सी डी, बी सी डी बट नॉट ए यानी ये। देखो सी है, डी है, बी है, ए नहीं है ना। 150 वाले में तो सी नहीं आता। ठीक है, तो 10 आंसर, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 10। मैंने कहा ना सब अब अपने आप आंसर आएंगे। 23rd, हाउ मेनी पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद मेडिसिन बी एंड डी ओनली। ओनली लिखा है, ध्यान रखना, बी एंड डी ओनली। तो बी एरा डी एरा ओनली है, यही अभी जिसकी बात चल रही थी ना, इसमें ए है ना सी है। 150, है ना। देखिए कितने आसानी से समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता देता हूँ, चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। और हाँ, कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए catipmet.com। जबरन ब्रांड के पीछे मत भागिए, अच्छे परसेंटाइल आपके आ जाएंगे अगर वीडियो कोर्स अच्छे से फॉलो कर लिया तो। 24th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर ट्रीटेड विद मेडिसिन टाइप डी। टाइप डी की ओवरऑल बात कर रहा है, ओनली ओनली नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 220। एक सेकेंड, ये मुझे कुछ गड़बड़, अच्छा हुआ अभी ध्यान चले गया, 150 था ना ये 225 होगा। अच्छा हुआ अभी ध्यान चले गया, नहीं तो मैं कोई गड़बड़ करा देता। 225, 190 प्लस 35, 225 प्लस 100 325। तो डी का क्या होगा, देखो इस तरीके, अच्छा हुआ ये गलती हो गई मुझसे। इससे आपको एक चीज़ और समझ में आएगी, क्या
कि अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो आपकी देखो प्रोसेस तो सही, कई बार सही रहती, इस बार एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो। और हाँ, एक मेरी पर्सनल सजेशन है, देखो 4 क्वेश्चन का एक सेट था पूरा, और हमने देखो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट लगा भी दिया, अगर मेरी इधर उधर की बातों को आप माइनस कर दो तो 14 मिनट टू 15 मिनट का ये एक सेट था, है ना। बहुत जल्दी भी करेंगे तो 10 to 12 मिनट का सेट था। तो ऐसे जब भी बड़े क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जैसे अभी मुझसे हुई थी, है ना। तो मेरी पर्सनल सजेशन हमेशा ये रहती कि आप कैलकुलेटर का यूज़ करना, ऑन स्क्रीन जो रहेगा, तो उसमें ये गलती के कोई चांस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखो इतनी मेहनत की फिर एक आध भी गलत हो जाए तो खूब अखड़ता है ना। तो आप इस चीज़ से बच जाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 325, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।